भविष्य में 2021 में अनजान जीव धरती पर हमला करते हैं। इंसानियत 57 साल तक लड़ी, लेकिन आखिर में हार गई। इंसानियत के 5% से भी कम लोग बचे। उन्हें जमीन के नीचे के किलों में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बाकी इंसानों की रक्षा के लिए एक सेना बनाई। हालांकि बचे हुए लोगों में से किसी ने भी एलियंस को कभी नहीं देखा, क्योंकि जिन्होंने देखा वे मारे गए। इंसानियत को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के चारों ओर अनगिनत संतरी टावर बनाए और उनकी रखवाली के लिए लगातार सैनिक भेजे। हर 100 दिन में शिफ्ट बदलती थी। संतरी सैनिक अपने तय पेट्रोल एरिया को नहीं छोड़ सकते थे। हीरो लाओवांग को इनमें से एक संतरी टावर पर रखा गया था। यह पहली बार था जब वह किसी टावर की रखवाली कर रहा था। टावर का कोड नेम हाई ग्राउंड था। हेडक्वार्टर ने टावर की रखवाली कर रहे सैनिकों को 100 सिगरेट दी, जो लाओवांग के अकेलेपन में पीने के लिए काफी थी। उन्होंने काफी खाना भी दिया। हालांकि यह सच में काफी था या नहीं, यह पक्का नहीं था। जब वह अपनी शिफ्ट के लिए पहुंचा तो उसे पिछला संतरी नहीं दिखा। शक में उसने अपने सीनियर्स से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। उसने बस पहले तो उसने वॉच टावर को अच्छी तरह से ढूंढा, लेकिन वॉच टावर मिलिट्री सप्लाई से भरा हुआ था। उसका डेली रूटीन खाना, सोना और लड़ना था। बोर हो गया। बोर होने पर भी उसे फोकस रखना पड़ता था। एक दिन उसने जंगल से अजीब आवाजें आती देखी। वह बाहर गया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह वॉच टावर वापस आया और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया। उसके सीनियर्स ने जवाब दिया कि जब तक डिफेंस का घेरा गया, ओल्ड वांग, जिसके पास करने को कुछ नहीं था, बस कुछ बेकार के काम कर सकता था। 13वां दिन आ गया, फिर भी कुछ अजीब नहीं हुआ। लेकिन वॉच टावर में एक सफेद चूहा दिखाई दिया। ओल्ड पेट्रोलिंग के दौरान ओल्ड वांग को एक इंसान जैसा मॉन्स्टर मिला, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। वॉच टावर लौटकर उसने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट किया। हेडक्वार्टर ने शांति से उससे कहा, जब तक वॉच टावर का डिफेंस घेरा अलार्म नहीं बजाता, इसका मतलब है कि एलियन मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया है। उसने उससे कहा कि चिंता मत करो। बोर होकर ओल्ड वांग पिछले संतरी के बारे में सुराग ढूंढने लगा। उसने पिछले संतरी का लॉकर खोला। उसे एक डायरी मिली जो स्केच से भरी थी। एक सफेद चूहा पिछले संतरी का पालतू था, लेकिन जितना ज्यादा वह तस्वीरें पलटता गया, तस्वीरें उतनी ही अजीब होती गयी और उसे अपने सबसे पास एक और वॉच टावर की जगह मिल गई। इतने अकेले दिनों के बाद ओल्ड वांग ने पास के वॉच टावर पर जाकर वहाँ के सैनिकों से बात करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वह अपने ऑपरेशनल एरिया से बाहर निकला, उसके कदमों की आहट से एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस चालू हो गया। हेडक्वार्टर को यह एहसास नहीं था कि वॉच टावर का डिफेंस घेरा संतरियों के लिए भी एक बाउंड्री थी। हेडक्वार्टर सैनिकों को उनके काम करने की जगह से बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। इससे ओल्ड वांग बहुत परेशान हो गया। परेशान होकर ओल्ड वांग वॉच टावर लौट आया। अचानक पूरे वॉच टावर की बिजली चली गई। वह मुड़ा और उसने फिर से इंसान जैसा राक्षस देखा। डरकर ओल्ड वांग ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और बाहर भागा, लेकिन कई फ्लेयर्स फायर करने के बाद भी उसे मॉन्स्टर ने अर्जेंटली पिछले संतरी के बारे में पूछा और पिछले सर्विलांस फुटेज का एक्सेस मांगा। कम्युनिकेशन सैनिक यह जानते हुए कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है, मना कर दिया। ओल्ड वांग ने उस पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बंदूक उठाई और सैनिक को सिस्टम एक्सेस से उसे रोकने का ऑर्डर दिया। वह पिछले संतरी की सिचुएशन देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही ओल्ड वांग ध्यान नहीं दे रहा था, कम्युनिकेशन सैनिक ने चुपके से हमला कर दिया। हालांकि ओल्ड वांग ने उसे जल्दी से काबू कर लिया। कम्युनिकेशन सैनिक ने ओल्ड वांग को बताया वह एक फ्रंटलाइन कॉम्बेटेंट हुआ करता था। उनकी यूनिट को भारी नुकसान हुआ था। एलियन मॉन्स्टर न सिर्फ बहुत बड़ा था, बल्कि सोनिक अटैक भी करता था। जब मॉन्स्टर पास आता, इंसानों के कानों से खून बहने लगता। ओल्ड वांग को लगा कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। ओल्ड वांग ने सर्विलांस फुटेज देखना शुरू किया और पाया कि पिछले सेंटिनल को अकेलेपन की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। ओल्ड वांग को लगता था कि पिछले सेंटिनल का मॉन्स्टर से सामना नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि मॉन्स्टर है ही नहीं और यह हेडक्वार्टर की कोई साजिश होगी। ओल्ड वांग को अपनी थ्योरी पर और भी यकीन हो गया। खुद को सही साबित करने के लिए वह रात में बिना किसी इक्विपमेंट के जंगल में सोता था। आधी रात को पास की आवाजों से उसकी नींद खुल गई और उसने वह मॉन्स्टर देखा जिससे उसका पहले सामना हुआ था। ओल्ड वांग बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने आराम से एक हिरण का सींग उठाया और उस इंसान जैसे मॉन्स्टर को मार डाला। मॉन्स्टर की गर्दन के पीछे उसे एक सैनिक का पहचान वाला टैटू मिला। ओल्ड वांग को तब एहसास हुआ यह मॉन्स्टर पिछला सेंटिनल था जो पागल हो गया था। उसे अपने फैसले पर और भी यकीन हो गया। एलियन मॉन्स्टर सब एक धोखा थे। मॉन्स्टर्स के हेडक्वार्टर ने जिस बारे में बताया वो जरूर सारे सेंटिनल्स थे जो पागल हो गए थे। पागल सेंटिनल्स वार्निंग जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इसलिए वह वॉच टावर के पास ही रुक गया। हेडक्वार्टर का जरूर कोई छिपा हुआ मकसद होगा। यह सब इसलिए किया गया ताकि बचे हुए लोग इधर उधर न भटकें। हेडक्वार्टर ने जानबूझकर एलियन की कहानी बनाई। ओल्ड वांग ने अलार्म सिस्टम में खराबी कर दी। वह अपना पेट्रोल एरिया छोड़कर चला गया। वह एक जंगल पार करके पास के वॉच टावर पर पहुंचा। उसका इरादा सेंट्री को यह बताना था कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। जब वह पास के वॉच टावर पर पहुंचा तो उसने ढूंढा और उसे सिर्फ सेंट्री की लाश मिली। जैसे ही वह सोच रहा था, उसके कान से खून बहने लगा। इससे कम्युनिकेशन ऑफिसर की बातें कंफर्म हो गई। जब मॉन्स्टर पास होते हैं तो इंसानों के कानों से खून बहता है। दर्द कम होने के बाद वह वॉच टावर की खिड़की पर गया। उसने ड्रोन को एक्शन में पाया तो मॉन्स्टर सच में थे। यह सब सच था। उसने अलार्म सिस्टम खराब कर दिया था जिससे मॉन्स्टर हमला कर रहे थे। ओल्ड वांग डर गया था। वह घबरा गया। उसने सेंट्री की बंदूक उठाई और बिना पीछे देखे अपने वॉच टावर की तरफ भाग गया। वह डर के मारे जमीन के नीचे छिप गया। आवाज करने से डर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर ने फिर भी उसे आसानी से ढूंढ लिया। वॉच टावर की सुरक्षा में सेंट लग गई। मॉन्स्टर ने आसानी से वॉच टावर पर हमला कर दिया। एक बार आने पर ओल्ड वांग गायब हो गया। इस नाकाम सेंट्री ड्यूटी की वजह से एलियन मॉन्स्टर ने इंसानियत की आखिरी सुरक्षा लाइन में सेंट लगा दी, जिससे बचे हुए इंसान जिंदगी मौत के इस शिकार बना देगा।